नमस्कार साथियों। साथियों, आज हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। क्लास 7th चैप्टर का नाम है संसार पुस्तक है और ये एक पत्र है। हिंदी में आप दोहा, सोरठा, पत्र और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक आप स्टडी करते हैं। ठीक है। पाठ का उद्देश्य क्या है? संतान के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का बोध, प्रकृति प्रेम, प्रकृति को समझने की क्षमता का विकास। सभी को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए और प्रकृति से प्यार भी करना चाहिए, नेचर से प्यार करना चाहिए, प्लांट्स को लगाना चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए, संसाधनों को नष्ट नहीं करना चाहिए। आज के समय में क्या हो रहा है, ज़्यादातर संसाधन को नष्ट किया जा रहा है ना, ये गलत है ना। देखो कितना सुंदर फ्लावर है। क्या आप इसे लैब में तैयार कर सकते हैं? आप इसे लैब में तैयार नहीं कर सकते, है ना। तो नेचर कितनी सुंदरता आपको दे रहा है ना। और भी फ्लावर हमारे पास हैं। ये देखो, ये किसका है? रोज का फ्लावर है। तो कहीं ना कहीं ये इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो हैं हमारे पास, हिबिस्कस के भी फ्लावर हैं। आप देखिए यहाँ पे, ये देखो हिबिस्कस का फ्लावर है, चाइनीज़ रोज़ बोलते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि ये जो नेचर हमें दे रहा है, इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हमें दे रहा है, तो नेचर की सुंदरता को हमें नष्ट नहीं करना है, हमें इसका भरपूर प्रयोग करना है, इसका खूब सारा योग करना है। ठीक है। चलो, चैप्टर को हम जो है रीड करेंगे, पढ़ेंगे और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। पाठ का परिचय है लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। मतलब कि लेटर जो है फादर को उसकी पुत्री ने लिखा है। किसने लिखा है? पुत्री ने। पंडित नेहरू, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, द्वारा लिखित 30 पन्नों का संकलन है, जिसमें 1928 में उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी को लिखा था। तब वे 10 वर्ष की थीं। इन पत्रों द्वारा उन्होंने मानवीय सभ्यता तथा प्राकृतिक तथ्यों का बोध करवाया था। नेहरू जी के ये पत्र साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। उन्होंने इस पत्र को अंग्रेजी में लिखा है, जिसका हिंदी में अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने पिता के पत्र पुत्री के नाम से दिया है। पिता का पत्र किनके नाम पे है? पुत्री के नाम पे है। कितना अच्छा संयोग है, पिता पुत्री। मैं भी एक पिता हूँ, मेरे पास भी एक पुत्री है। तो पिता पुत्री का नाता बहुत अच्छा होता है। जब भी कोई पिता अपनी पुत्री को देखता है तो उसकी आत्मीयता से उसके दिल में बहुत खुशी होती। अपने बच्चों को देखकर हर कोई बहुत खुश होता है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, हम दोनों उसी तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे छोटे देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हिस्सा इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का, उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। केवल एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत छोटी छोटी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया को और आदमी का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। यह तो तुम जानती हो कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी। आज जब दुनिया हर तरफ से जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा, लिखा है कि एक ऐसा समय था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होता है कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा।
तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हों। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं, सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पुराने ज़माने में लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें हमें उनकी बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, इसी तरह से और भी कितनी ही चीज़ें जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें जो संसार में है, मतलब कि नेचर को पढ़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में इनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा ट्रस्ट हो। शायद उनसे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें पढ़ना आता हो। जिस तरह से कोई ज़बान यानी उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें अक्षर सीखने होते हैं, ठीक इसी तरह से पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थर, चट्टानों की इसी किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम थोड़ा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? उसने खुरदरे किनारे का कोना का क्या हुआ? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े कर डालो तो एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता है। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो गए, जब वह चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी तरह जिसमें कि किनारे होते हैं, कोने होते हैं, जिससे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा होगा। तब पानी आया होगा और उसे बहाकर घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने धकेलकर उसे छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए, वह चिकना हो गया, चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो छोटा होते होते अंत में बालू का जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, बालू के घरौंदे बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हारी इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेजी में अनुवाद किया है प्रेमचंद ने। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का परिचय भी दिया गया है कि आधुनिक भारत के निर्माता हैं, विश्व शांति के अग्रदूत हैं। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने कारावास भी ये गए थे, जेल भी गए थे। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी यही बने थे। बच्चों से लगाव होने के कारण इनका जन्म बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलकियां, भारत एक खोज। सन 1955 में उन्हें भारत रत्न मिला। 27 मई 1964 को इनका निधन हो गया।